नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे कि विमेन एम्पावरमेंट क्या है और क्यों यह सिर्फ बाहरी बदलाव तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। हमेशा कहा जाता है कि महिला और पुरुष समान हैं, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। इतिहास गवाह है कि महिलाओं को अपने हक के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ा है। सदियों से उन्हें दबाया गया, उनकी क्षमताओं पर सवाल उठाए गए और उनकी बौद्धिक क्षमता को कम आंका गया। इस सोच ने महिलाओं के सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर किया है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम्स के लिए अक्सर उन्हें ही दोषी ठहराया जाता है। यह सोच समाज की सबसे बड़ी कमजोरी को दिखाती है, जहां विक्टिम को ही गिल्टी फील कराया जाता है। अगर हम दुनिया के सबसे विकसित देशों की बात करें तो अमेरिका जैसी इकोनॉमी में भी महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिलने में कई साल लग गए और आज तक वहां कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। यह दिखाता है कि भले ही महिलाएं अपनी शक्ति पहचान चुकी हों, लेकिन सोसाइटी में इक्वालिटी की राह अभी भी लंबी है। आज विमेन एम्पावरमेंट को सिर्फ मॉडर्न लाइफस्टाइल, नौकरी या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से जोड़ा जा रहा है, लेकिन यह केवल इन आधारों या पुरुषों की नकल करने तक सीमित नहीं है। असली एम्पावरमेंट है जब महिलाएं अपने फैसले खुद ले रही हों और उन्हें अपनी काबिलियत पे भरोसा हो। आज के समय में महिला सशक्तिकरण को ऐसा मोड़ दिया जा रहा है जो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए नुकसानदायक बन रहा है। कई बार इसे पुरुषों को दबाने या वुमन कार्ड खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब झूठे हरासमेंट के आरोप लगाए जाते हैं, दहेज कानूनों का गलत इस्तेमाल होता है और डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों में पुरुषों की बात सुनी ही नहीं जाती, तो कई निर्दोष पुरुष डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ तो सुसाइड तक कर लेते हैं। अगर महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ पुरुषों को गलत साबित करना या उन पर झूठे आरोप लगाना बन जाए, तो इससे न सिर्फ पुरुषों की मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है, बल्कि असली विमेन एम्पावरमेंट की लड़ाई भी कमजोर हो जाती है। रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि दुनिया भर में पुरुषों की सुसाइड रेट महिलाओं से कहीं ज्यादा है। जब भी कोई पुरुष हेल्प मांगता है तो उसे स्ट्रांग बनो, मर्द को दर्द नहीं होता जैसी बातों से चुप करा दिया जाता है। रियल इक्वालिटी का मतलब किसी एक को ऊपर उठाना और दूसरे को नीचे गिराना नहीं है। महिला और पुरुष दोनों ही सोसाइटी का हिस्सा हैं और सोसाइटी में बैलेंस तभी आएगा जब महिला और पुरुष दोनों अपनी जिम्मेदारियों को समझें और एक दूसरे की स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करें। समाज ने हमेशा यह समझाने की कोशिश की कि एक महिला की कोमलता, उसकी भावनाएं और उसका मातृत्व उसकी कमजोरी है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक परिवार में जहां पिता का सपोर्ट और संरक्षण जरूरी है, वहीं मां की नर्चरिंग नेचर और कोमल व्यवहार बच्चे को इमोशनल स्ट्रेंथ देता है। यही बैलेंस पूरे समाज में भी जरूरी है। लेकिन एक महिला सिर्फ कोमलता तक सीमित नहीं है। जब बात खुद की या अपनों की सुरक्षा की आती है, तो वही संवेदनशीलता उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। वह परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना जानती है, कभी स्नेह देने वाली तो कभी देवी की तरह अडिग और शक्तिशाली। जब जरूरत पड़े तो वह चतुराई, हिम्मत और तेजी से फैसला लेकर हर मुश्किल का सामना कर सकती है। एक स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड सोसाइटी के लिए महिलाओं और पुरुषों दोनों का समान योगदान जरूरी है। मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।